बहुत जरूरी है कि हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें। अगर कोलेस्ट्रॉल बिगड़ेगा तो सीधा अटैक हमारे हृदय पर सबसे पहले होगा। इसके एवज में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान जैसे बड़े बड़े देशों ने गामा ओरिजिनॉल के बारे में ये कहा है कि ये एक नेचुरल दवा है जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बैलेंस करने में हमारी मदद करती है। तो हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि उसका हृदय सेफगार्ड रहे, हर वो व्यक्ति जो अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल करना चाहते हैं, देखिए बहुत सारे साथियों के शरीर में ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ होगा, तो उसको मैनेज करने के लिए या फिर उसको बनाए रखने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना बेहद ज्यादा जरूरी है। हर एक भारतीय जो अपने हृदय को सेफगार्ड रखना चाहता है उसे गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी करना चाहिए। वहीं पर इसको एक और सिंपल लैंग्वेज में भी कहा जा सकता है कि हर वो साथी जिसके सीने में दिल धड़क रहा है उसे गामा ओरिजिनॉल के सपोर्ट की जरूरत है। बढ़ती हूँ दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का तो प्रयोग हम सब लोग कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस ऑक्सीजन की वजह से भी हमें बीमारियां हो सकती हैं, हो सकता है आप मुझसे राब्ता ना रखें, आप मेरी बात पर यकीन ना करें, लेकिन चलिए आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। एक खुले वातावरण में एक टमाटर रख लीजिए। इस टमाटर को जो उस टमाटर को सही तापमान चाहिए वो ना देकर खुले वातावरण में पड़ा रहने दीजिए। 2-4 दिन के बाद आप ये गौर करेंगे कि उसके ऊपर थोड़े थोड़े काले धब्बे आने लगे हैं। फिर भी हमने उसको सही टेम्परेचर नहीं दिया और उसको वहीं पर पड़ा रहने दिया। कुछ और देर के बाद वो पूर्ण रूप से गल जाएगा, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? टमाटर के साथ नहीं और बहुत सारी सब्जियों के साथ होता है, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का साइंटिफिक कारण है वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन। जब वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन टमाटर के साथ रिएक्ट करती है, टमाटर को ऑक्सीडाइज कर देती है, राइट? अब यही ऑक्सीजन हमारे शरीर में भी जा रही है, तो क्या शरीर में ऑक्सीडेशन नहीं करती होगी? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ये ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में जाती है तो ऊर्जा का निर्माण करती है। ऊर्जा के निर्माण के इस प्रोसेस में एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसे साइड प्रोडक्ट कह सकते हैं आप, जिसे फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इनका कोई काम नहीं होता हमारे शरीर में, लेकिन ये ऊर्जा के निर्माण के प्रोसेस के साथ साथ रेगुलरली निकलते रहते हैं। ठीक है, अब ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये हमारे सेल्स पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करते हैं। सेल का मतलब हुआ शरीर की मूलभूत इकाई। अब एक बड़ी इमारत है, उसकी मूलभूत इकाई क्या हुई? ईंट का पत्थर। अगर ईंट के पत्थर में कुछ ऐसी बीमारी पड़ जाए कि वो अंदर ही अंदर से खराब होने लग जाए तो उस इमारत का भविष्य कैसा होगा? आप सब बखूबी जानते हैं। उसी तरीके से ये जो ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी में ये फ्री रेडिकल्स करते हैं, ये हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियों को पैदा करने लगते हैं। अब क्योंकि ये शरीर के अंदर लगातार चलने वाला प्रोसेस है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ऑक्सीजन दिन रात सुबह शाम हर पल हर क्षण सोते जागते हमारे शरीर में ऑक्सीजन जा रही है। अब ऑक्सीजन जा रही है तो एनर्जी की प्रोडक्शन भी हो रही है, ऊर्जा का निर्माण भी हो रहा है। ऊर्जा का निर्माण लगातार हो रहा है तो हर पल हर क्षण हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स भी पैदा हो रहे हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में शरीर की बिल्कुल ऊपरी परत त्वचा से लेकर अंदर से अंदर अंदरूनी सेल्स तक हमें डैमेज करते हैं और इसके जो प्रोसेस है उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है, जिससे बचने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स न्यूट्रिशनिस्ट हमें एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करने की सलाह देते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट की अगर चर्चा होगी तो गामा ओरिजिनॉल का नाम जरूर आएगा, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल भारत का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है। ये जो गामा ओरिजिनॉल का सेवन है ये हमारे शरीर में फ्री रेडिकल डैमेज को रोकने का काम करता है। तो अब एक बात को समझना बहुत जरूरी है, हम कॉन्टिन्यूअसली सांस ले रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी का निर्माण हो रहा है और कॉन्टिन्यूअसली ही फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी को डैमेज भी कर रहे हैं। उस डैमेज को रोकने के लिए, उसके ऊपर काबू पाने के लिए हमें लगातार कॉन्टिन्यूअसली
गामा ओरिजिनॉल का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और शरीर में होने वाले इस ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करता है गामा ओरिजिनॉल। इसके अलावा बात करते हैं तीसरे तथ्य पर। तीसरा तथ्य है शरीर की सूजन। सूजन दो प्रकार से होती है। पहली सूजन जब हमें टखने पर, घुटने पर, पांव पर कहीं पर चोट लग गई, ठोकर लग गई, उसकी वजह से स्वेलिंग आ गई, वो अपने आप 2-4-5 दिन में उतर जाती है। हमें पता है वो क्यों आई है, क्योंकि हमें ठोकर लगी। ठीक है। अब एक सूजन और होती है, वो सूजन जो हमारे शरीर के अंदर होती है, जिसका एहसास हमें कैसे होता है, हमें बॉडी भारी भारी महसूस होती है, हमें जल्दी से उठकर चलकर काम करने का मन नहीं करता, सुबह उठते हैं तो हमारी रिंग्स जो होती हैं वो टाइट हो गई होती हैं, हाथों में बहुत जोर से अगर हम बोले कि उठते सार हम दम लगा सकते हैं, नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं सुबह उठकर बॉडी को चलने में थोड़ा सा समय लगता है, 10-15 मिनट हम रिलैक्स होते हैं, बॉडी रिलैक्स होती है, फिर उसके बाद बॉडी चलती है। ये सब जो लक्षण है ये आपकी इंटरनल इन्फ्लेमेशन के लक्षण है। और इसे साबित कैसे किया जा सकता है? डॉक्टर साहब करते हैं। जब आपको बताते हैं कि आपका फैटी लीवर हो गया है, आपका हार्ट इन्फ्लेट हो गया है, किडनी पर सूजन आ गई है, यानी कि शरीर के अंदरूनी अंगों पर सूजन आ गई है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि पहली सूजन तो समझ में आई कि ठोकर लगी तो सूजन आई, दूसरी सूजन का कारण क्या हो सकता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए, ये सूजन क्यों होती है? जब भी हमारी बॉडी में कुछ भी ऐसे चीज एंटर कर जाती है, ऐसे जर्म्स, डस्ट पार्टिकल्स या कोई भी अनचाही चीज जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होती, तब ये सूजन होती है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म वहां पर आ जाता है और वहां पर इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है। अब हम दिन में कितनी बार भोजन कर रहे हैं, उसके द्वारा बहुत सारे जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं, चांसेस हैं। आप जितनी भी एहतियात बरत लीजिए, कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स, कुछ भी किसी भी प्रकार के जर्म्स बॉडी के अंदर शामिल हो ही जाते हैं। हम दिन में पानी कितनी बार पी रहे हैं, वो पूर्ण रूप से शुद्ध है या नहीं, हमें उसके बारे में नहीं पता। हम सांस ले रहे हैं, लगातार कॉन्टिन्यूअस सांस ले रहे हैं, वो प्रदूषण से भरी हुई हवा का हम सांस ले रहे हैं, ये हम जानते हैं। कई बार जाने अनजाने में हम एलर्जी, कोई ऐसी चीज का सेवन कर लेते हैं जिससे हमारी बॉडी को एलर्जी होती है। ये सब चीजें मिलकर हमारी बॉडी में एक एंटी इफेक्ट दिखाती हैं, जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को पैदा करता है। अब इस इन्फ्लेमेशन को हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? ये इन्फ्लेमेशन बहुत गंभीर है। भोजन करने से, पानी पीने से, सांस लेने से जो इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में पैदा हो रही है, जब ये लगातार चलती है, बॉडी में बहुत ज्यादा समय तक रहती है, तो ये हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियों को पैदा करती है। जैसे कि लंग्स की बीमारियां हमें पैदा करती है, कैंसर सेल्स को एक्टिवेट कर देती है, हृदय रोग हमारे शरीर में पैदा करने लगती है, अल्जाइमर्स की समस्या, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की समस्या, इसके अलावा अर्थराइटिस की समस्या, ऑटो इम्यून डिजीजेस हमारी बॉडी में हो जाती है, यहाँ तक कि डायबिटीज का रोगी भी हमें ये इन्फ्लेमेशन ही बना देती है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये सूजन हमारे लिए कितनी खतरनाक है। इस सूजन से बचने के लिए हमें एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना जरूरी है। तो हर वो साथी जो चाहता है कि उसकी बॉडी में इस सूजन की वजह से गंभीर बीमारियां पैदा ना हो, उसे गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी करना होगा। या फिर इसे भी सिंपल भाषा में कहा जा सकता है, हर वो भारतीय जो भोजन कर रहा है, पानी पी रहा है, सांस ले रहा है, उसके लिए गामा ओरिजिनॉल की सपोर्ट लेना बेहद जरूरी है। बढ़ती हूँ चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है कैंसर सेल्स। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सब ये बात जानते हैं कि हम सबके शरीर में कैंसर सेल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। फर्क सिर्फ इतना है, किसी के शरीर में ये ताउम्र तक गहरी निद्रा में सोते रहते हैं, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। जैसे बॉडी में है वैसे ही हमारा जीवन समाप्त हो गया और बॉडी में थे और गहरी निद्रा में थे। कुछ शरीरों में ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने का मतलब इन्हें पोषण मिलने लगता है, इन्हें ब्लड सप्लाई मिलने लगती है और ये मल्टीप्लाई होने लगते हैं। जब ये मल्टीप्लाई होने लगते हैं तो मेडिकल जगत भी इसे कंट्रोल करना, मेडिकल जगत के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, ये जो कैंसर है ना, ये होने से पहले आपका ओहदा, आपका रुतबा, आपका सोशल स्टेटस कुछ नहीं देखता। ये बड़े से बड़े ओहदे वाले, रुतबे वाले व्यक्ति से लेकर छोटे से छोटे आम व्यक्ति को, किसी को भी हो सकता है। जब इस संदर्भ में मैं गामा ओरिजिनॉल की बात करती हूँ तो मुझे बहुत फक्र होता है, मुझे बहुत गर्व होता है सबको ये बात बताते हुए कि गामा ओरिजिनॉल एक एंटी कैंसर एजेंट है।
यानी कि गामा-ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक सेवन करने से हमारी बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं ये कैंसर सेल्स को पनपने का मौका नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के कैंसर्स को पनपने का मौका नहीं मिलता। तो हर वो भारतीय जो चाहता है कि ये गंभीर समस्या से वो बचा रहे, उसके परिवार की सुरक्षा हो जाए इस गंभीर बीमारी से, हर उस व्यक्ति को अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए गामा-ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी करना चाहिए। बढ़ती हूँ 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट है इम्यूनिटी। कोरोना काल में हमने क्या सीखा है? एक ही तो बात सीखी है, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी वो इस समस्या से निकलकर बाहर आ जाएगा, और जिसकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई वो इससे घिर जाएगा। देखिए, कोरोना के समय पर गामा-ओरिजिनॉल ने लाखों लोगों की मदद की है इस समस्या से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि गामा-ओरिजिनॉल अपने आप में एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर कंपाउंड है, और ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है। इम्यूनोमॉड्यूलेटर कंपाउंड का मतलब है एक ऐसा यौगिक है जो हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी को उच्चतम स्तर पर बनाए रखने में हमारी मदद करता है। बड़े बड़े अस्पतालों से आने वाले डॉक्टर्स ने कोरोना काल के समय पर बार बार ये स्टेटमेंट्स दी कि गामा-ओरिजिनॉल का सेवन कीजिए ताकि आपकी इम्यूनिटी उच्चतम स्तर पर बनी रहे। जैसे कि डॉक्टर संजय अग्रवाल जी रूबी हॉल क्लिनिक पुणे से, डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली से चेयरमैन की उपाधि पर आते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर नेहा गुप्ता मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम से, जिन्होंने हजारों कोरोना के पेशेंट्स का इलाज किया है कोरोना के समय पर। इन सभी डॉक्टर्स ने बार बार हमें यह हिदायत दी कि गामा-ओरिजिनॉल एक उच्चतम रोग प्रतिरोधक क्षमता रखने वाला तत्व है, इसकी सेवन आप कीजिए ताकि आपकी इम्यूनिटी उच्चतम स्तर पर बनी रहे। तो अगर हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि उसका शरीर भविष्य में आने वाली किसी भी संकट से बचा रहे, हर पॉइंट की तरफ। छठा पॉइंट है तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी। जी हाँ, आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि हम तो टेंशन नहीं लेते, हम तो हरफन मौला हैं, राइट। लेकिन आंकड़े बहुत गंभीर हैं, जाने अनजाने में हमें नहीं पता लगता, कभी ना कभी हम भी स्ट्रेस के बोझ के नीचे आ जाते हैं। आंकड़ों की अगर माने तो 74% भारतीय स्ट्रेस भरा जीवन जी रहे हैं, 88% भारतीय एंजाइटी भरा जीवन जी रहे हैं। 88% का मतलब मैं तो 100 ही लगाकर चलती हूँ, 88, 90, 90 और 100 में कोई अंतर नहीं है। हर एक व्यक्ति तनाव के नीचे दबा हुआ है। इस तनाव से बचने के लिए गामा-ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले 1954 में जब गामा-ओरिजिनॉल को जापान के 2 साइंटिस्ट कोनिको और शुचिया ने ढूंढ निकाला था, उन्होंने सबसे पहले इसकी इसी क्षमता के बारे में बताया था कि इसमें थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज हैं। ये स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं से हमें बचाता है, और ऐसी समस्याओं की रोकथाम और इलाज दोनों में बड़ा रोल अदा करता है। तो हर वो व्यक्ति जो इस तनाव भरी भागा दौड़ी वाली जिंदगी में तनाव से बचना चाहता है, हर उस व्यक्ति को गामा-ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी करना चाहिए। बढ़ती हूँ 7वें पॉइंट पर। 7वां पॉइंट है बीमारियां। क्या आपको लगता है कि हम सब ऑलरेडी रोग मुक्त हो गए हैं? जो हमारा सपना है आरसीएम परिवार का, स्वास्थ्य क्रांति का, क्या वो पूरा हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी लाखों लोग बीमारियों की बोझ के तले दबे हुए हैं, जिन्हें हमारी जरूरत है, जिन्हें गामा-ओरिजिनॉल की जरूरत है। देखिए, अगर मैं बीमारियों की बात करूं तो लाखों लोग जो बीमारियों के साथ जूझ रहे हैं वो एलोपैथिक दवाओं का सेवन करते हैं। एलोपैथिक दवाएं हमारी बीमारी के लक्षणों पर काम करती हैं, मूल पर नहीं। मूल पर काम करता है आपका अपना गामा-ओरिजिनॉल। जैसे कि हाइपोथायराइड की अगर मैं बीमारी की बात करूं तो ये हमारे हाइपोथैलेमस में एब्जॉर्ब होकर टीएसएच लेवल्स को नीचे लेकर आता है, जिसकी वजह से हाइपोथायराइड की जो समस्या है वो अंडर कंट्रोल होने लगती है। बहुत सारे साथियों ने गामा-ओरिजिनॉल का सेवन करके वर्षों पुराने थायराइड को ठीक किया है। वहीं पर अगर मैं डायबिटीज की बात करूं तो ये हमारे शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है, एंडोर्फिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है जिससे हमें हैप्पीनेस महसूस होती है, और बीटा सेल्स का जो अपोप्टोसिस प्रोसेस होता है उसे रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो है वो मैनेज करने में, बैलेंस करने में मदद मिलती है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं
जिन्होंने अपनी डायबिटीज से राहत पाई है गामा ओरिजिनॉल का सेवन करके। बहुत सारे साथियों के तो इंसुलिन, जो आर्टिफिशियल इंसुलिन है, वो तक लगना बंद हो चुका है। वहीं पर अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूं तो वेसोडायलेशन पर काम करके, एस इनहिबिटर्स पर काम करके ये गामा ओरिजिनॉल हमारे ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट होने से रोकता है। बहुत सारे साथियों ने बेहतरीन तरीके से इससे राहत पाई है। आपसे मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल, जिस पर जाकर आप इन सभी टेस्टिमोनियल्स को देख सकते हैं। वहीं पर अगर गैस्ट्रिक ट्रबल्स की बात करूं, पेट में दर्द होना, जलन होना, फारा आ जाना, सूजन आ जाना, इन सभी समस्याओं से गामा ओरिजिनॉल हमें राहत दिलाता है। और जहां पर पैरालिसिस की चर्चा होती है, हमारे पास कोई भी पुख्ता फैक्ट साइंटिफिक स्टडी नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज जरूर हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, वो है ये चाइना से आने वाली साइंटिफिक स्टडी। चाइना की मेडिकल जगत की इस स्टडी के मुताबिक उन्होंने एक इंजेक्शन का निर्माण किया है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल इंजेक्शन। उनका ये मानना है, वहां के मेडिकल जगत का ये मानना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को न्यूरोलॉजिकल कंडीशन आती है, कोई मिर्गी का दौरा पड़ता है, पैरालिसिस का अटैक होता है, कोई भी न्यूरोलॉजिकल समस्या आती है, तो अटैक के शुरुआती घंटों में अगर गामा ओरिजिनॉल इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया जाए तो व्यक्ति के शरीर पर उस अटैक की कुछ खास मार नहीं पड़ती, उसके ऊपर इसका कुछ खास असर नहीं पड़ता और वो बहुत स्मूथली इस समस्या से बाहर निकल आता है। और हाँ, इस पर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि भारत में बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स, ऐसे अनेकों टेस्टिमोनियल्स हमें मिले हैं जो पैरालिसिस के मरीजों को राहत मिली है, उनकी बॉडी में एक नॉर्मल जीवन जीने का जिन्हें वरदान मिला है, जिसे देखते हुए बिल्कुल यकीन से कहा जा सकता है कि हाँ, गामा ओरिजिनॉल पैरालिसिस पर भी काम करता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम पर मदद करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है। पीसीओएस और पीसीओडी की गंभीर समस्याएं महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी हुई हैं, उसमें राहत दिलाता है। तो हर एक व्यक्ति अगर बीमारी से रोगी होने के बाद एलोपैथिक दवा के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं तो लाजमी वो अपनी बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। बढ़ती हूँ 8वें और आखिरी पॉइंट पर। आखिरी में उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें कोई भी रोग नहीं है। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपसे कहे कि मुझे तो कोई रोग नहीं है, मैं क्यों गामा ओरिजिनॉल का सेवन करूं, मेरे लिए आखिर ये क्यों जरूरी है। बिल्कुल, भगवान जी का शुक्र है पहले तो कि कोई ऐसे लोग जो हैं जिन्हें कोई भी रोग नहीं है, भगवान जी हमेशा उन्हें निरोगी रखे। लेकिन क्या कोई निरोगी व्यक्ति इस बात की गारंटी ले सकता है कि उसे भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी? जी नहीं, हम इस बात की गारंटी बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो डेफिनेटली हमें अपने भविष्य को सिक्योर रखने के लिए एक हेल्थ गार्ड की जरूरत है और ये गार्ड हमारे लिए गामा ओरिजिनॉल बनता है। हर वो व्यक्ति जो भविष्य में आने वाले किसी भी रोग से बचना चाहता है, अपने आप को सेफ गार्ड रखना चाहता है, रोग मुक्त जीवन जीना चाहता है, दवाइयों मुक्त जीवन जीना चाहता है, हर उस व्यक्ति को गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी करना चाहिए। अगर मैं इसकी डोजेज की बात करूं तो वो व्यक्ति जो निरोगी है, जिसे कोई भी रोग नहीं है, उसके लिए 2 कैप्सूल प्रतिदिन लाजमी है। आप चाहे एक सुबह एक शाम में ले सकते हैं, चाहे दोनों एक समय पर ले सकते हैं। वो व्यक्ति जिन्हें कुछ ना कुछ बीमारी है, उनकी बीमारी को मद्देनजर रखते हुए दिन भर में 4 कैप्सूल्स या फिर 6 कैप्सूल्स की डोजेज रेकमेंड की जाती है। आपसे मैं आग्रह करती हूँ कि आप भी गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके 100% रिजल्ट्स लीजिए और जैसे लाखों लोगों ने अपने जीवन को खुशहाल बनाया है, स्वास्थ्य बनाया है, उस तरह से आप सब भी बनाइए और जन जन तक इस मैसेज को जरूर पहुंचाइए। गामा ओरिजिनॉल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हजारों साइंटिफिक स्टडीज हो चुकी हैं, 200 से अधिक क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं और 100 से ज्यादा इंटरनेशनल ब्रांड्स गामा ओरिजिनॉल पर काम करते हैं। इतना ही नहीं, भारत के 23 टॉप डॉक्टर्स, वरिष्ठ डॉक्टर्स, जिसमें बड़े बड़े अस्पतालों के चेयरमैन हैं, जिसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे डॉक्टर्स हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अपने अपने एरिया के नंबर 1 डॉक्टर होने का खिताब ले चुके हैं, जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है। उत्तम दर्जे के वरिष्ठ डॉक्टर्स ने गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की सलाह दी है और इसके चलते हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी नवाजा गया है। आपसे मैं आग्रह करना चाहती हूँ, जब भी आप किसी को भी गामा ओरिजिनॉल देते हैं, कुछ चीजों का ख्याल रखिए। आप उनका एक हेल्थ रिकॉर्ड बनाइए, कौन कौन सी बीमारी है, कौन कौन सी दवा ले रहे हैं,
कितने एमजी की दवा ले रहे हैं, आप उन्हें गामा ओरिजिनल कितनी डेट से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि गामा ओरिजिनल हमें महीनों तक चलानी है तो समय दर समय वो हर महीने डॉक्टर के पास जाएंगे। तो अब नोट रखिए कि उनकी जो मेडिसिन है क्या उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, या उनके जीवन में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने की जरूरत है, उसके ऊपर नजर रखिए। और लगातार 3 महीने तक जो आपका फॉलो अप का 4 चरण है उसको जरूर फॉलो कीजिए। माननीय टीसी छाबड़ा जी की अगर माने तो, अगर उनको फॉलो करें तो उन्होंने 100% गारंटीड रिजल्ट्स की एक ही मूल मंत्र बताया है और वो है फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। अगर आप किसी भी व्यक्ति को गामा ओरिजिनॉल देते हैं और अच्छे से उसके साथ जुड़े रहते हैं, उसके साथ फॉलो अप करते हैं, उसके जीवन को बेहतर बनाने में उसकी मदद करते हैं, तो आप 100% रिजल्ट्स ले सकते हैं। और एक बात और यहाँ पर बतानी बहुत जरूरी है कि सिर्फ गामा ओरिजिनॉल देना इनफ नहीं है। आपको उन्हें ये बात बतानी बहुत जरूरी है कि जीवन की बेसिक कुछ ऐसी आदतें हैं जिनको हम सबको फॉलो करना चाहिए, जैसे कि खाने का चयन करते हुए अच्छे भोजन का चुनाव कीजिए, सदा हंसते मुस्कुराते रहिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, तनाव में मत आइए, अच्छी गहरी नींद लीजिए और हाइड्रेटेड रखिए अपनी बॉडी को। 2.5 से 3.5 लीटर पानी हर एक व्यक्ति के लिए को पीना बहुत जरूरी है। इसके अलावा रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए, रूटीन चेकअप करवाइए डॉक्टर साहब के पास जाकर। ये सब बेसिक चीजें हैं जिनको बदलना चाहिए। छोटे छोटे ये बदलाव, रोजमर्रा के ये छोटे छोटे बदलाव हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप सबसे मैं यही आग्रह करती हूँ कि जब भी आप गामा ओरिजिनल किसी को भी देते हैं उन्हें उनके जीवन को बेहतर बनाने की छोटी छोटी आदतों के बारे में जरूर बताइए। और यही तक थी मेरी चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने इत्मीनान से